नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स वीके में। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। शमी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे? नहीं यार, नहीं जाएंगे। अरे जाएंगे, अरे नहीं जाएंगे। क्या चल रहा है भाई, मजाक चल रहा है क्या? एक खिलाड़ी को लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके भारत तक इतना कंफ्यूजन क्यों है? जाएंगे नहीं जाएंगे? अब हम जो आपको बता रहे हैं गुरु, इससे तो साफ हो जाएगा कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब इतना तो आपको कंफर्मेशन मिल ही जाएगा कि आप ये तय कर पाएंगे कि शमी जाएंगे या नहीं जाएंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया में जिस उम्मीद के साथ गया था, उस उम्मीद का 30% भी भारत वो पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाया, क्योंकि भारत को एक सबसे बड़े टूर्नामेंट में अगर खेलना है तो यहां से उसे जीत करके जाना पड़ेगा, और मुकाबले एक दो नहीं, उसको अच्छे खासे मुकाबले में जीत हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल की स्थिति में मुकाबला 1-1 से बराबरी पर है। अब भारत पहला टेस्ट जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में जीता तो सब कुछ ठीक था। ऐसा लग रहा था अरे यार हम तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन जब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत दूसरा मुकाबला हार गया तो फिर एडिलेड में हार के बाद लगा अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन जो लोग गए हैं उनको लेकर के जितनी चर्चा नहीं है, उतनी चर्चा भारत के उस तेज गेंदबाज की भारत में रह के और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलते वक्त है। लेकिन कहते हैं कि सब कुछ एक तरफ, मेहनत एक तरफ, लेकिन कभी कभी मेहनत के बाद भी कुछ किस्मत का भी रोल होता है जो आपके बीच में बाधा बन करके आती है। मोहम्मद शमी वैसे उन खिलाड़ियों में से है कि जब जब भारत ने उनकी भारतीय टीम ने या भारतीय मैनेजमेंट ने या टीम इंडिया ने जब जब उनकी परीक्षा ली, ये गेंदबाज उस पर 100% खरा उतरा, और खरा उतर करके ये दिखाया भी कि शमी को लोग शमी क्यों कहते हैं और शमी को भारत की जरूरत अभी क्यों है। ये ऑस्ट्रेलिया का खेल चीख चीख कर गवाही दे रहा है। जो भारतीय टीम वहां प्रदर्शन कर रही है और जो भारत के गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इस बात को 100% सही कर रहा है कि शमी की जरूरत भारत को है। लेकिन उस शमी को ऑस्ट्रेलिया ले जाने में कितने रोड़े हैं यह अब पता चल रहा है। कप्तान से पूछिए तो अलग बात कहते हैं, बीसीसीआई से पूछिए तो अलग बात कहता है, कोच साहब बात नहीं करते हैं। तो फिर जहन में वही सवाल आने लगता है कि क्या सच में शमी को लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिक्स जैसी कुछ चीजें चल रही हैं। लेकिन हाल फिलहाल में भारत को गाबा में मुकाबला खेलना और मुकाबला गाबा में जो खेलना वो करो मरो की स्थिति है। भारत वो मुकाबला अगर जीतता है तो भारत के लिए आगे के दरवाजे कुछ चांस बने रहेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, और ऑस्ट्रेलिया अगर हारता है तो ऑस्ट्रेलिया की भी स्थिति वहां पे कुछ नाजुक हो सकती है, जिस स्थिति में भी भारत है। रोहित शर्मा से जब पूछा गया शमी को लेकर के तो उन्होंने कहा दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जिसको आना है वो आ सकता है, परफॉर्मेंस है और फिटनेस है, उसके बाद जिसको आना आ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आ तो सकता है पर बुलाएगा कौन? अपने मन से अगर उसको आना होता तो फिर अभी ऑस्ट्रेलिया में होता। वहां पे कोच साहब, कप्तान साहब, बीसीसीआई, सबकी एक अपनी आंखें होती है, जिस आंख से वो खिलाड़ी को देखता है और फिर उसका चयन करता है कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। फिलहाल की स्थिति में यह है कि मोहम्मद शमी को लेकर के खबर जो है वो खबर यह है कि मोहम्मद शमी रेड बॉल से गेंदबाजी करने के लिए अभी उनका फिटनेस जो है ये गवाही नहीं दे रहा है कि वो 5 दिन का टेस्ट खेल सकते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो धमाल मचा रहे हैं, बल्ले से भी उन्होंने कमाल किया, गेंदबाजी से भी किया। लेकिन उसमें बड़ी बात यह है कि चूंकि वो 4 ओवर का ही स्पेल करना आपको, तो 4 ओवर ही गेंदबाजी करनी है, तो 4 ओवर तो ठीक है, 5 दिन का जो रेड बॉल से टेस्ट खेलना है उसके लिए शमी अभी तैयार नहीं है, यानी कि फिट नहीं है। यही बात मोहम्मद शमी को लेकर के रोहित शर्मा ने कही थी ऑस्ट्रेलिया में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत ये बात कही कि मोहम्मद शमी के फिटनेस को लेकर घुटने में कुछ स्वेलिंग है, सूजन है, जिसकी वजह से अभी उनको लेकर के हम जल्दीबाजी में नहीं है और दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सब आ सकते हैं। मतलब फिटनेस उनका अभी उस लेवल तक शमी तैयार नहीं है जो अभी जरूरत है टेस्ट के लिए। तो इससे तो साफ हो गया कि ऑस्ट्रेलिया शमी को जाने में एक नया ट्विस्ट यह आ गया है कि फिलहाल वो अभी जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो रेड बॉल से 5 दिन का मुकाबला अभी नहीं खेल पाएंगे, उसके लिए वो फिट नहीं है। तो सारे कयासों पर जिस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है उसी के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, और उससे यही हमें समझ में आ रहा है कि
जितने भी कयास अभी लगाए जा रहे थे, टिकट कंफर्म है, शमी तीसरे टेस्ट में खेलेंगे, शमी को लेकर के सारी तैयारी हो गई है, किट बैक पहुंच चुका है, ये सारी बातों पर लगभग विराम लग चुका है। क्योंकि बीसीसीआई ने साफ तौर पे कह दिया है कि फिलहाल शमी 5 दिन के टेस्ट खेलने के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है, उनका जो फिटनेस है वो इस बात की गवाही नहीं दे रहा। तो जब फिटनेस में इस बात को लेकर के तय कर लिया गया कि अब वो 5 दिन का टेस्ट नहीं खेल सकते, तो फिर भेजा क्यों जाएगा भाई? जब खेल ही नहीं पाएगा, गेंदबाजी ही नहीं कर पाएंगे तो क्यों? क्योंकि टेस्ट में 4 ओवर तो करना नहीं होता है, टेस्ट में और अधिकतम ओवर करना होता है, मैक्सिमम आप गेंदबाज का उपयोग कर सकते हैं जिससे आपको मिल रहा है। तो उस स्थिति में हाल फिलहाल में अब यही आप समझ सकते हैं कि गुरु शमी का जाना मुश्किल है। शमी आपको ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए नहीं देखेंगे, ये बाकी वही लोग हैं जो खेलते हुए दिखेंगे। और मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि भारत टेस्ट के हार के पीछे कई सारी वजह हैं कि जो खेलने के काबिल है वो कमेंट्री कर रहा है, जो अंगद की तरह पैर जमाने के काबिल है वो भी कमेंट्री कर रहा है, जो आपको मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालकर जिताना जानता है वो केकेआर में खेलेगा और वो अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहा है। तो फिर किस सोच के साथ भारत गया वो रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को ही पता है। और इसीलिए हमने आपको बताया कि फिलहाल की स्थिति में वो शमी जाने वाले नहीं है। रोहित शर्मा ने भी बता दिया है कि अभी उनके घुटने में सूजन है, इसका मतलब वो बुलाने वाले नहीं है और ना ही वहां से कोई ऐसी बातचीत हुई है। तो अभी सारे कयासों पर विराम है और फिलहाल भारत जो है 14 तारीख से गाबा में टेस्ट खेलेगा। कैसा प्रदर्शन होगा, शायद उम्मीद यही है कि उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगा, शायद कोई चेंजेस हो। अब वो तो मैच से कुछ समय पहले इसका आकलन कर पाएंगे हम, लेकिन फिलहाल की स्थिति में गुंजाइश कम है कि शायद वो कोई बदलाव के साथ रोहित शर्मा जाए। बैटिंग को लेकर जो सवाल है उसमें भी स्थिति शायद क्लियर है कि रोहित शर्मा 6ठे नंबर पर मिडिल ऑर्डर में ही आएंगे खेलने के लिए, केएल राहुल और शशि जायसवाल ओपनिंग करेंगे। अब आपको क्या लगता है मोहम्मद शमी के जो ये अभी तक की बुलाने को लेकर के पैंतरेबाजी थी बीसीसीआई कप्तान कोच में, वो लगभग अब अंतिम दौर में है, न जाने की स्थिति में। तो आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के कमेंट करके जरूर बताएं।